हरियाणा के जिला झज्जर के गांव लकड़िया में आज युवाओं के उज्जवल भविष्य की एक नई नींव रखी जा रही है। यह वही खेल परिसर है जहां सुविधाओं के अभाव और बरसात में जलभराव के कारण बच्चों एवं युवाओं को अभ्यास करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस खेल परिसर में एक भव्य हॉल, बरामदा तथा शौचालय और स्नान घर का निर्माण करवाया जा रहा है। इस सुविधा से गाँव के युवाओं को खेल, व्यायाम, योग और जिम का अभ्यास करने के लिए सुरक्षित स्थान मिलेगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार यह निर्माण कार्य गांव के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं गांव लकड़िया, जो कि झज्जर जिले का ये गांव है। ठीक हमारे साइड में आप देखेंगे तो लकड़िया गांव का वो खेल परिसर, वो खेल स्टेडियम, जहां बच्चे अपना भविष्य संवारते हैं। और जो खेल परिसर है, एक बारी सबसे पहले अब की जो हालात हैं उनसे आपको परिचित करा देते हैं। इसके बाद यहाँ आने का जो मकसद है वो भी आपको निश्चित एक कैमरे के माध्यम से यहाँ दिखाएंगे। काफ़ी गंदगी और पानी भरा हुआ ये खेल परिसर, और लगातार यहाँ आने का जो मकसद था संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों के लिए आज एक बार फिर लकड़िया गांव का वो खेल परिसर, जहां एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य यहाँ करवाया जाएगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के ऊपर जो लकड़िया गांव के जो प्रधान जी हैं उनके द्वारा पुष्पमाला पहनाकर यहाँ स्वागत किया गया है। लकड़िया गांव का वो खेल परिसर जहाँ संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार एक भव्य भवन निर्माण का ये कार्य यहाँ करवाया जाएगा। जो संत रामपाल जी महाराज ने वाकई आज एक और बहुत ही सराहनीय युवाओं के लिए ये कार्य जो करवाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो लकड़िया गांव के जो प्रधान जी हैं, उनके शीश पर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप उस सुसज्जित स्टेज तक लेके जाया जाएगा। ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं और जिनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को यहाँ पुष्पमाला पहनाई जा रही है। पुष्पमाला पहनाकर संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। एक के बाद एक लगातार ग्रामीण संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को पुष्पमाला पहनाकर हाथ जोड़ के संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करते हुए जो सरपंच प्रतिनिधि हैं आनंद अहलावत जी, एक बार उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। क्या कहेंगे, आज आपके गांव में एक खेल परिसर का जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर एक भव्य बिल्डिंग निर्माण का वो कार्य की नींव रखी जाएगी, तो बताइए हमारे दर्शकों को, कब आप संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लेके गए थे? आज से 2 महीने पहले गए थे हम, अपनी अर्जी लगाई थी वहाँ पे गुरुजी के पास धनाना धाम में अंदर। तो वहाँ से हमारी अर्जी गुरुजी ने स्वीकार कर ली। उसके बाद हमें मैसेज आया कि बच्चों के ग्राउंड के लिए जो आपने हॉल के लिए गया है उसके लिए हम आपका ये निर्माण कार्य बहुत जल्दी ही स्टार्ट करवाएंगे। और ये हमारे युवा पीढ़ी के सारे जितने भी हैं, इनकी बहुत काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड थी कि ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर जिम जाम का सामान रखने के लिए कमरा होना चाहिए। ठीक है, तो गुरुजी ने वो आदेश पारित किया और गुरुजी के आदेश के अनुसार ये हॉल और ये बरंडा ये बनाने के लिए चल, लैट्रिन बाथरूम साथ में ये बनाने के लिए। तो सर क्या साइज होगा, कुछ कंफर्म? 15 बाई 15 का कमरा है, 12 का बरंडा है और लैट्रिन बाथरूम है साथ में। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था युवाओं को? युवा को तो आप देख रहे हो, पूरे ग्राउंड लेवल पे ही देख रहे हो। अब कम से कम ये तो सेफ है कि बारिश के टाइम पे अपना कुछ ये हमने सेट डाले हैं पंचायत की तरफ से, कुछ गुरुजी का आशीर्वाद है, तो अब बच्चे भविष्य ठीक है और तरक्की करेगा। निस्वार्थ सेवा, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है, हर अमूल के साथ, तन मन धन से उनके साथ हैं बिल्कुल। तो सर और भी बहुत सारी मुहिम है। अगर आज बात की जाए, क्वेश्चन रहेगा हमारा कि संत रामपाल जी महाराज ने गौओं के लिए विशेष एक अभियान चलाया गया है, तो आज सबसे बड़े गौ रक्षक के रूप में देखा जाता है समाज में संत रामपाल जी महाराज को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो भी एक अच्छी मुहिम है। और एक ये छोटे किसानों के लिए जो अभी यूरिया का जो स्कीम निकाली ना, दवाई खाद पाने के लिए, तो मेरे गांव में सबके पास 1 एकड़ से कम ही जमीन है। तो
काफी गरीब आदमी है, उनको काफी लाभ मिलेगा इस चीज से। और ये किसान के प्रति एक जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए तो ये एक वरदान साबित होगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए, आपके गांव को आज एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाई? ऐसी योजनाएं बना रही हैं जो धरातल पे ग्राउंड लेवल पे जिस बंदे को जिस चीज की जरूरत हो ना, सिर्फ वही है, ये नहीं कि हवाई बातें कर रही है। जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो उसकी वहीं पे पूरी कर रही है। इससे संतुष्टि जाने वाले को भी संतुष्टि है और देने वाले को भी संतुष्टि है। दर्शकों, खेल परिसर के कोच भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सुरेंद्र दहिया जी। एक बार उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार जी। सर, क्या कहेंगे आज आप कोच हैं, बच्चों की प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, आपको पता है बच्चों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और आज उन समस्याओं को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ भव्य निर्माण कार्य का वो नींव रखने की आज शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे गांव में कोई है ना खेलने लायक ग्राउंड ही नहीं था जी। काफ़ी दिक्कत हो रही थी हमारे को। और ये कमरे बनने के बाद और ये सेट पड़ने के बाद काफ़ी राहत महसूस होगी और बच्चों को तैयार करने में बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए संत रामपाल जी को धन्यवाद। सर बताइए, जिस तरह के कार्य संत रामपाल जी महाराज ने आज युवाओं के लिए कितनी बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाई है, इससे तो जो युवा है अपनी प्रैक्टिस वगैरह करके शरीर को स्वस्थ रख पाएगा और नशे से भी दूर रह पाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जैसे किसान हैं उनकी भी सहायता कर रहे हैं, कहीं पे पानी भर गया मोटर पहुंचा देते हैं। और जैसे बच्चों के लिए कोई सुविधा बनानी है या कोई गरीब आदमी है उसके लिए कोई सुविधा बनानी है तो रामपाल जी के यहाँ पे एक बार अर्जी लगवा दो। और रामपाल जी महाराज सबकी सुनते हैं और बहुत अच्छे से मतलब उसका काम पूरा करते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। योगा टीचर भी हमारे साथ हैं, लकड़िया गांव से ही हैं और इसी खेल परिसर में उनकी ड्यूटी भी है। एक बार उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र कुमार, आयुष योग सहायक, और ये व्यायामशाला इसी के अंदर मेरी ड्यूटी लगाई है अभी। और यहाँ पे देखो बच्चे ये बन के पूरा तैयार हो जाएगा, योगा करने भी आएंगे और ये ट्रैक तैयार हो जाएगा, ये कमरा तैयार हो जाएगा, यहाँ जिम की सुविधा होगी तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सारा सिस्टम ये बन जाएगा। तो ये रामपाल जी महाराज का बहुत ही धन्यवाद है, साधुवाद है कि 15x15 का एक हॉल, साथ में 15x12 का बरामदा, लैटरिन, बाथरूम। तो यहाँ चाहे माताएं आए, बहनें आए या बच्चे आए, सबके लिए बहुत अच्छी योगा की भी सुविधा होगी, साथ में और गेम है उनकी भी सुविधा होगी। तो बहुत बहुत साधुवाद दीजिए। तो सर क्या कहेंगे कि भव्य निर्माण के साथ साथ आज जो युवा है उनका भी एक उज्जवल भविष्य का भी यहाँ निर्माण शुरू हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है जी। देखो जब एक खेल स्टेडियम के अंदर ये सुविधाएं सारी होंगी बच्चे को, बहुत सारे गांव हमने ऐसे देखे पानी भर जाता, बच्चे रोड के ऊपर दौड़ लगाते, परेशान होते, हादसे का भी डर रहता है। तो यहाँ पे जिम का जो सामान होगा, बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, बारिश हो या कोई और आंधी तूफान हो तो बच्चे सेफ रहेंगे, या और जो हमारी माताएं बहनें जो प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए भी सेफ जगह रहेगी। हाँ, तो ये बहुत साधुवाद है। बार बार हम कहेंगे महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम है, किसानों के लिए खाद की मुहिम है, पेयजल की ये पाइपलाइन दे रहे हैं। और देख रहे हैं हम आजकल नेट के माध्यम से बहुत सारे गांव जहाँ पर 20-20 सालों से फसल नहीं बोई जा रही थी, वहाँ पर ये बाढ़ का पानी निकासी करी, कितनी अच्छी सुविधा करी है। तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आगे ये कार्य करते रहें और समाज का उत्थान होता रहे। जिस तरह के कार्य संत रामपाल जी महाराज लगातार धरातल पर एक के बाद एक लगातार समाज को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं, इससे तो लगता है कि कलयुग में सतयुग आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है जी। बहुत सारी मुहिम है जो चलाई जा रही है, जैसे मैंने बता दिया, और ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन वाकई में ही सतयुग आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं महाराज जी, ऐसे ही निस्वार्थ भाव से करते रहे और लोगों का बेड़ा पार करते रहे। देखा था पहले कभी ऐसा एक संत के द्वारा इस तरह के सामाजिक कार्य? संत जो ये है एक नंबर का, जो भी समस्या है उसके पहले आप खुद जाके और उसकी समस्या पूछता है, हमने नहीं जाना पड़ता उसके पास, वो खुद आता है। हाँ, ऐसे संत नहीं मिलेंगे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए जो इस तरह के सामाजिक कार्य लगातार धरातल पे करा रहे हैं? भाई बहुत अच्छे करा रहे हैं, कहाँ इसकी कहाँ तक बढ़ाई करें। जो भी काम लीगल में जो था, पानी भरे खड़ा रहता वहाँ लगा दिया है, जहाँ समस्या है उसे वही कर देता है।
गरीब परिवारों के मकान बनवाए जा रहे हैं। ये बनवाए जा रहे हैं, बिल्कुल। ये तो जितने गरीब भी हैं उसको ऊंचे उठाने के लिए है। समाज में एक सम्मान का दर्जा उनको दिया जा रहा है। दिया जा रहा है, बिल्कुल। ये बात मानना है आप, उनको दर्जा दिया जा रहा है। तो आज खुशी हो रही है। एकदम बहुत खुशी है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? निशांत। निशांत क्या कहेंगे, आज आपके ग्राउंड परिसर में संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक भव्य निर्माण कार्य की वो नींव रखी जा रही है। नहीं मतलब अच्छा काम है ये। मतलब पहले गाँव में स्टेडियम में वाले बंजर जमीन थी, उस पे खेलने की जगह बन रही, तो अच्छा है। तो किन किन समस्याओं का सामना आप युवाओं को करना पड़ रहा था? मतलब भाग दौड़ करने के लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ता था, रोड पे जाना पड़ता था, खतरा था उधर। यहाँ पे ग्राउंड सही हो रहा है, मेहनत के लिए इसी जगह बन रही, तो फायदा तो बहुत मिलेगा। तो आप किसी भव्य निर्माण के बाद अब किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं रहेगी? नहीं, परेशानी तो फिर ठीक है, मतलब अच्छा काम चल रहा है, ठीक हो जाएगा। मतलब पहले से तो बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया। हाँ। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? नहीं, बस ऐसा ही काम करते रहे, मतलब युवा का साथ मिलता रहेगा उनको। तो धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और भी युवा हैं। नमस्ते। हाय, क्या नाम है? माय नेम इज देव। क्या कहेंगे देव, आज आपके लिए, युवाओं के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक भव्य निर्माण कार्य का वो नींव यहाँ रखी गई है। आई थिंक दैट्स अ गुड मूव, ग्रेट for welfare of youth. I think we face lots of problem like equipments, ground. मेरे को लगता है इसके बाद ऐसी कोई परेशानी रही नहीं गई, क्योंकि हमारे पास एक ग्राउंड हो जाएगा जिस पे सिर्फ हमारा हक होगा, क्योंकि अब से पहले यहाँ पर काफ़ी सारी जगह ग्राउंड बने हैं, वो बंद भी हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है दैट्स अ ग्रेट मूव। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? माय नेम इज तनीश। तनीश जी, क्या कहेंगे, किन किन समस्याओं का, सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमें इधर खेलने के लिए एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी, पहले प्रॉपर जगह नहीं थी। अब प्रॉपर जगह होने के कारण हमें फायदा भी होगा, अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। पहले मेहनत नहीं कर पा रहे थे, कहीं कहीं जाना पड़ता था, अब जाना नहीं पड़ेगा। अब एक प्रॉपर जगह है, इन चीज़ों का फायदा भी है। गाँव के बच्चे थे, छोटे बड़े सभी, वो इधर आके खेल लेंगे, सभी के लिए फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। पहले कहीं कहीं जाना पड़ता था, अब नहीं जाना, अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अब इधर ही आना पड़ेगा। निश्चित स्थान संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया करा दिया। हाँ, ये अच्छा काम करवा दिया, मैं यही कहना चाहूँगा। कैसे धन्यवाद करेंगे संत जियों का? मैं इसी तरह धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने काम बहुत अच्छा काम किया है, और पूरा गांव राम सभी उनका भला करे। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है? निशांत जी, क्या कहेंगे, आज आपके गांव में वो भव्य निर्माण कार्य की वो नींव रखी जा रही है? मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा प्लेटफॉर्म पहले किसी ने भी हमें प्रोवाइड नहीं किया था, उन्होंने ये हम सारी यूथ के लिए ऐसा कार्य किया है, तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है संत रामपाल जी महाराज, एक अच्छा स्रोत यहाँ लकड़िया गांव के युवाओं को संत रामपाल जी महाराज ने दिया है प्रैक्टिस वगैरह के लिए। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है ये। पहले कहीं कहीं जाना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए, अब उन्होंने ऐसा स्रोत हमें दिया है, हम फिर यहाँ पे ही आना पड़ेगा। अब हमारे गांव में भी सुविधा हो गई है, तो उस सुविधा का हम लाभ उठाएंगे। आज गर्व महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें गर्व महसूस हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो निखिल जी, क्या कहेंगे, आज आपके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक भव्य मेहनत करने के लिए भव्य निर्माण कार्य की वो नींव यहाँ रखी गई है? नहीं, बहुत बढ़िया काम करवाया है संत रामपाल जी महाराज ने। हम बहुत खुश है, इससे देश के युवा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सभी को मेहनत करेंगे तो, दिन से मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो क्या कहेंगे, आज युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ की है, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? नहीं, बहुत खुशी हो रही है। हमारे गांव के सभी युवा आए हुए हैं, ज़्यादातर बाकी तो बाहर है। ये बहुत ही खुशी का माहौल है। तो कैसे धन्यवाद करेंगे निखिल जी संत रामपाल जी महाराज का? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा कार्य किया हमारे गाँव में। जो कार्य है, निर्माण कार्य है, वो मशीन के द्वारा यहाँ पे नींव खोदने की वो कार्य शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो ईंटें हैं, अव्वल दर्जे की जो ईंटें हैं वो यहाँ आ चुकी हैं। और सामने अगर आप देखेंगे तो जो क्रैशर है वो भी यहाँ आ चुका है, जो मसाला है वो लगभग तैयार हो चुका है। तो अभी नींव रखने की
वो प्रक्रिया यहाँ होगी। गांव लकड़ियां के खेल परिसर में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से शुरू हुआ यह निर्माण कार्य केवल ईंट पत्थरों का भवन नहीं, बल्कि गांव के युवाओं के बेहतर और स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव है। इस सुविधा के निर्माण से बच्चों और युवाओं को अभ्यास के लिए बाहर सड़कों पर नहीं जाना पड़ेगा। बारिश, गर्मी और खराब मौसम में भी वे सुरक्षित रहकर खेल, योग और व्यायाम कर सकेंगे। इससे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर अपने गांव और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। ग्रामीणों और युवाओं के चेहरों पर दिखाई दे रही खुशी इस बात का प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किए जा रहे सामाजिक कार्य केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि धरातल पर लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।